हेलो डियर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। चंडीगढ़ आपका एक यूनियन टेरिटरी है जो 8 केंद्र शासित प्रदेश में से एक है। तो चंडीगढ़ की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ ही है और चंडीगढ़ का नामकरण है वो चंडी मंदिर और एक किले के नाम पर रखा गया है। और चंडी का जो दूसरा जो नाम है वो पार्वती है। तो जो आपको मैं इंपॉर्टेंट जो पॉइंट नोट करवाती हूँ वो नोट कर लेना। जिसने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देख लेना, उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया था, तो आपको जो है समझ में आ जाएगा। तो जो चैनल से जो नए जुड़े हैं वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो चंडीगढ़ का जो इतिहास है वो हम पीछे वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। जिसने वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देख लेना। मैंने अच्छे से समझाया था कि चंडीगढ़ की जो नींव है वो कैसे और क्यों रखी गई थी और यह शहर इतना सुनियोजित और सुव्यवस्थित कैसे है। 15 जुलाई 2007 ये डेट आप याद रखना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। धूम्रपान अक्षेत्र कब घोषित हुआ था चंडीगढ़? 15 जुलाई 2007 को। और पॉलीथीन की थैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध कब लगा था? 2 अक्टूबर 2008। तो ये दोनों जो डेट है वो आप याद रखना। तो आज हम करेंगे इसका भूगोल तथा जलवायु। चंडीगढ़ शिवालिक पर्वतमाला की तराई में भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो आपका जो चंडीगढ़ है वो शिवालिक श्रेणी की पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ है। और चंडीगढ़ में आपके 2 प्रकार के भूखंड पाए जाते हैं, भाबर और तराई। तो पहले हम पढ़ेंगे भाबर के बारे में। तो इस भाग में सबसे अधिक बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े पाए जाते हैं और यह भाग शिवालिक की पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर भूमिगत जो जल है वो अधिक गहराई में पाया जाता है और इसका जो दूसरा जो नाम है वो है कांदी। यह आप याद रखना, नोट कर लेना। तो इसका जो इम्पोर्टेंट जो नोट करने वाला पॉइंट है वो इसका जो दूसरा जो नाम है वो कांदी और यह जो है वो शिवालिक की पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है। और दूसरा है हमारा तराई। तो इससे हम कहते हैं सिरोवल। सिरोवल तराई का अर्थ है पहाड़ी का पैर या पाद। तो यहाँ पर पत्थरों का आकार जो है वो छोटा होता है और जल का स्तर जो है वो ऊंचा होता है। और सुखना झील इसी भाग के अंदर आती है आपकी। तो भाबर के अंदर क्या था? उसमें आपके बड़े बड़े पत्थर थे और तराई क्षेत्र में है आपके छोटे छोटे आकार के पत्थर मिलते हैं। तो भाबर तो जो था वो आपका गहराई में पाया जाता था और तराई क्षेत्र है आपका ऊंचा होता है। तो शहर का क्षेत्रफल लगभग 114 वर्ग किलोमीटर है। अगर मील में पूछे वर्ग मील में है आपका 44 वर्ग मील। इसकी जो सीमा है वो पूर्व में हरियाणा से और उत्तर पश्चिम दक्षिण में पंजाब से लगती है। तो आपकी जो सीमा है वो पूर्व में आ जाएगा आपका हरियाणा और इन तीनों साइड में आ जाएगा आपका पंजाब। इस शहर की समुद्र सतह की ऊंचाई 321 मीटर है। अगर फीट में पूछे तो 1053 फीट। शहर के समीपस्थ जिलों में हरियाणा के अंबाला, पंचकुला,
तथा पंजाब के मोहाली, पटियाला और रोपड़ जिले आते हैं। तो आपकी जो हरियाणा की जो सीमा अटैच होती है चंडीगढ़ से वो है आपके पंचकुला और अंबाला, और पंजाब के हैं आपके मोहाली, पटियाला और रोपड़। तो इसके उत्तरी भाग में हिमाचल प्रदेश की सीमाएं अधिक दूर नहीं है। शहर की जलवायु उप उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय मानसून प्रकार की है, जिसमें उष्ण ग्रीष्मकाल, शीतल शीतकाल, अविषुवीय वर्षा और तापमान में बड़ा अंतर का अनुमान है। शीतकाल में दिसंबर व जनवरी के माह में जो है कभी कभी कोहरा हो सकता है। औसत वार्षिक वर्षा है आपकी 1110.7 मिलीमीटर। शहर को कई बार पश्चिम से लौटते मानसून की शीतकालीन वर्षा का अनुभव भी होता है। तो आपकी जो जलवायु है वो चंडीगढ़ में सब ट्रॉपिकल मानसून का मौसम रहता है। इसकी खासियत यहाँ की तेज गर्मियाँ, अस्थिर वर्षा और कंपकंपाती सर्दियाँ हैं। यहाँ का जो तापमान है वो बदलता रहता है। सर्दियों में यहाँ पाला अधिक पड़ता है। यहाँ पर जो औसत जो वार्षिक वर्षा है आपकी 1100 मिलीमीटर तक होती है। 1110 आए या 1100, और इसका जो तापमान है वो -1 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम 46 डिग्री तक पाया जाता है। पादप और जंतु, अधिकांश चंडीगढ़ बरगद और यूकेलिप्टस के बगीचों से भरा हुआ है। अशोक, कोसिया, सहतूत व अन्य वृक्ष यहाँ पर शोभा बढ़ाते हैं। शहर को घेरे हुए विशाल वन्य क्षेत्र है, जिसमें अनेक जंतु व पादप प्रजातियां फलती फूलती है। हिरण, सांभर, तोते, कठफोड़वे, मोर सुरक्षित वनों में निवास करते हैं। सुखना लेक में जो है आपकी बतखें और गिद्ध प्रवासी पक्षियों का आकर्षित करते हैं। तो सर्दियों में आपके जापान और साइबेरिया के क्षेत्रों से उड़कर जो है आपके पक्षी यहाँ पर आते हैं और सुखना झील की जो है वो शोभा बढ़ाते हैं, जिसमें पक्षियों की अनेक प्रजातियां यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। चंडीगढ़ का जो राजकीय जो फूल है वो है आपका पलाश का, और राजकीय पक्षी है ग्रे हॉर्नबिल। इसको हम बोलते हैं धूसर धनेश। और पेड़ है आपका आम का, और राजकीय जो पशु है वो ग्रे नेवला, धूसर नेवला। तो राजकीय पक्षी है आपका ग्रे हॉर्नबिल, धूसर धनेश, और राजकीय पशु है ग्रे नेवला, धूसर नेवला। तो ये आप नोट कर लेना। तो आपकी चंडीगढ़ की जो प्रमुख जो नदी बहती है वो है पटियाला राव की नदी। तो ये आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चंडीगढ़ का प्रमुख नदी है वो है पटियाला की राव। तो और बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बाद में हमें इसके दिल्ली पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस में जो प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था वो क्वेश्चन करेंगे हमें चंडीगढ़ जीके कंप्लीट होने के बाद। तो अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं आपको बाद में मिलती हूँ। बाद में जो हम चंडीगढ़ जीके कंप्लीट करेंगे और इसके जो प्रीवियस जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके कंप्लीट करवाऊंगी एग्जाम से पहले। थैंक्स।